आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में भाजपा कार्यकर्ता के पक्ष में गोंडा थाने गए इगलास विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राजकुमार सहयोगी और एसओ गोंडा अनुज सैनी में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान भाजपा विधायक और थाना अध्यक्ष दोनों के कपड़े भी फट गए। भाजपा विधायक राजकुमार सहयोगी का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ता की ओर से कई दिन पहले दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर पुलिस कार्रवाई करने की बजाय कल पैसे लेकर भाजपा कार्यकर्ता के ही खिलाफ मामला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसके बाद इस मामले को लेकर वह गोंडा थाना अध्यक्ष से बात करने गोंडा थाना पहुंचे तो उनके साथ थाना अध्यक्ष ने अभद्रता की। दरअसल गोंडा थाना क्षेत्र के रहने वाले विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यकर्ता रोहित वासणे के साथ दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने मारपीट की थी। इस मामले में थाना अध्यक्ष गोंडा ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। इस बात की जानकारी जब विधायक राजकुमार सहयोगी को हुई तो वे थाना गोंडा में बात करने के लिए पहुंच गए। विधायक गोंडा थाना पुलिस पर लगातार पैसा लेकर कार्य करने का आरोप लगाते रहे, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया। विधायक का आरोप है कि एसओ ने अपने साथियों के साथ मिलकर विधायक के साथ मारपीट कर दी, विधायक के कपड़े भी फाड़ दिए। इसमें एसओ अनुज के साथ दो दरोगा विवेक व देवेंद्र हैं। विधायक का कहना है कि पुलिस ने हमारे साथ मारपीट की है, हम चाहते हैं पूरे मामले पर कार्रवाई हो। उधर विधायक के साथ मारपीट के बाद थाने में बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मौके पर सांसद, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक अपराध पहुंच गए। सांसद सतीश गौतम ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, एक सूचना आई थी जो कि स्थानीय जो विधायक वहाँ पे राजकुमार सहयोगी जी हैं, उनके साथ थाने में कुछ बात हुई थी। इसको लेकर के उनके द्वारा जो बात कही गई थी उसमें संज्ञान लेते हुए शासन स्तर से निर्णय लिया गया कि जो स्थानीय थाना अध्यक्ष है, चूँकि वहाँ पे घटना हुई है तो फिलहाल जब तक जांच हो रही है उनको सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है और जांच के बाद जो भी परिणाम आएगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। तो विधायक ने जो आरोप लगाया है कि मारपीट और कपड़े फाड़े, आप देखिए, ये उनका अपना वर्जन है, परंतु चूंकि इसकी जांच की जा रही है, इसमें मैंने मजिस्ट्रेट्स को कहा इसमें जांच कर लें, पुलिस अधिकारी और सीनियर अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। जैसा होगा, क्योंकि एक पक्षी बात है और दूसरे पक्ष की बात अभी नहीं सुनी गई है, तो जिस हिसाब फिलहाल शासन ने इस पर जो निर्णय लिया है उसके अनुसार उसमें एसएसपी के स्तर से उनको निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था रोहित वासणे, उसके बाद सलीम ने और उसके परिवार ने उसके बाहर घर पर चढ़ के चढ़ाई की, मारपीट की, उसके सिर फाड़ दिया, इसके भाई का सिर पैर हाथ पर तोड़ दिए। उनसे खिलाफ एफआईआर हुई। एसओ ने पैसा लेकर के उसके खिलाफ एफआईआर कर दी उस कार्यकर्ता के खिलाफ। उस कार्यकर्ता को इतना मारा और उसके बाद एसओ ने पैसा लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। जब हम बात करने आए हम ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही होगा। आज का क्या प्रकरण रहा सर? आज हम बात करने आए तो हम पर तीन दरोगा हमारे पे मारने पड़े। मेरे ऊपर देखिए सारे कपड़े फाड़ दिए तीन दरोगाओं ने, जैसे देवेंद्र था, विवेक था और स्वयं ऐसे तीनों मेरे पे चिपट के मारने के लिए। पुलिस से मारपीट आपने भी की? ऐसा नहीं, हम तो बात करने के लिए आए थे, हमने नहीं मारा, उन्होंने हमको मारा है। अब आप क्या चाहते हैं सर? न्याय, जनता कार्यकर्ता के साथ न्याय होगा तभी हम मानेंगे, ऐसा नहीं मानने वाले। भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग स्थित वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में बुधवार को भव्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया। सनातन धर्म में भाद्र कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस जन्माष्टमी व्रत पर्व के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को दशावतारों में सर्व प्रमुख पूर्णावतार 16 कलाओं से परिपूर्ण माना गया है, जिनका प्राकट्य द्वापर के अंत में इस पावन ब्रजभूमि पर हुआ। इस पावन अवसर पर प्रातःकालीन बेला में मंगला आरती के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का शंखनाद किया गया। इसके पश्चात भगवान श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की धूप आरती, नवीन पोशाक धारण, फूल बंगला, झूलन महोत्सव के साथ 56 भोग का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में प्रातःकाल से ही भक्तों द्वारा अखंड हरिनाम संकीर्तन किया गया, जिसमें मंदिर के भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस संध्या बेला में मंदिर के भक्तों ने अपने प्रभु श्री राधा वृंदावन चंद्र को प्रसन्न करने हेतु मधुर एवं कर्णप्रिय भजन प्रस्तुत किए। हरे कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। हम अभी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में हैं और बहुत धूमधाम से यहाँ पे जन्माष्टमी की तैयारियाँ चल रही है। सुबह से ही लड्डू गोपाल जी का अभिषेक किया गया, राधा कृष्ण का झूलन किया गया,
फूल बंगला की झांकी है मंदिर में और 56 भोग भगवान को लगाया गया है। तो सारे भक्त बहुत हर्ष और उल्लास के साथ इस त्योहार को सफल बनाने में लगे हुए हैं और अभी रात को 10 बजे हम भगवान का महाअभिषेक करेंगे और तत्पश्चात रात्रि 12 बजे महामंगल आरती के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। तो अभी भी कीर्तन यहाँ पे चल रहा है। धर्म रक्षा संघ के तत्वाधान में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर के मुख्य द्वार पर विशाल रंगोली, आकर्षक सजावट एवं दीपदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के संयोजक श्री बांके बिहारी मंदिर के सेवाधिकारी एवं धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री गोपेश गोस्वामी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि वृंदावन में आज सभी मंदिर के अंदर श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे विधि विधान के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बड़े कष्ट का विषय है कि इस जन्मोत्सव का आनंद कोरोना महामारी के कारण आम श्रद्धालु और भक्तजन नहीं ले पा रहे। इस बारे में धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि आज धर्म रक्षा संघ की ओर से हमारे भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग सब बांके बिहारी मंदिर पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ बांके बिहारी मंदिर में बड़े उत्साह के साथ रंगोली बनाई गई है और रंगोली बनाने के अलावा बांके बिहारी मंदिर को पूरा सजाया गया है। धर्म रक्षा संघ ने पहले भी इस प्रकार के दीपदान किए हैं। आज पुनः जन्माष्टमी के अवसर पर धर्म रक्षा संघ की ओर से यहाँ दीपदान किया जा रहा है और इस दीपदान में और आज की रंगोली बनाने में प्रमुख रूप से हमारे गोपी गोस्वामी जी और गोपेश गोस्वामी जी जैसे वरिष्ठ जो बांके बिहारी मंदिर के सेवाधिकारी हैं, इन लोगों का और अन्य सभी गोस्वामी महानुभावों का हमको सहयोग प्राप्त हुआ है और हम बांके बिहारी मंदिर से ये प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं और सारे भारत में ये संदेश देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द भगवान बांके बिहारी ऐसी कृपा करें कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें। कोरोना जैसी महामारी से जल्दी सारे विश्व का कल्याण हो। इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से ग्रसित है। इसी के चलते कोरोना से मुक्ति पाने के लिए कृष्ण जन्मस्थान पर जन्माष्टमी के मौके पर 5100 दीपक जलाए गए। श्री कृष्ण जन्मस्थान के भागवत भगवान के गेट पर दीपों से स्वागतम, जय श्री राम आदि लिखा गया। साथ ही इस मौके पर दीपों के जरिए भगवान से दुआ की गई कि वे देश के साथ साथ दुनिया को इस वैश्विक महामारी से निजात दिलाएं। भगवान श्री कृष्ण के 5248वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मंदिर प्रबंधक द्वारा कोविड-19 से निजात पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्थान के भागवत भवन के मुख्य गेट पर दीपों से जय श्री कृष्ण लिखा गया। क्या कार्यक्रम आज रखा गया थी? लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के 5248वें जन्म दिवस पर यद्यपि कोविड-19 के कारण जो प्रतिबंध हैं उनके कारण लाखों श्रद्धालु तो आज के दर्शन से वंचित हो गए हैं, किंतु इस कोविड-19 नामक वायरस के नाश के लिए विशेष दीप प्रज्वलन आयोजित कर उसके विनाश की कामना की गई है। और आप सामने देख रहे हैं स्वागतम जय श्री कृष्ण के साथ में यह कामना की गई है कि इस वैश्विक महामारी से पूरे विश्व को शीघ्र मुक्ति मिले। जैसा कि हमारा शास्त्र कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसी भावना को लेकर यह आज का अभियान दीपोत्सव आयोजन किया गया है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम सारे विश्व में गूंज रही है। लाला कन्हैया का जन्म ब्रजमंडल में भी जोर शोर से मनाया जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर तीर्थ नगरी के मंदिरों में प्रातःकाल पंचामृत अभिषेक से अपने अपने आराध्य का जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें राधा दामोदर महाराज का प्रातःकाल पंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें 108 जड़ी बूटियां 251 किलो दूध दही से अभिषेक कराया गया। वेद मंत्रोच्चारण के मध्य यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। शाम को मंदिर में ठाकुर राधा दामोदर भगवान के समक्ष 56 भोग निवेदित किए गए। साथ ही मंदिर प्रबंधक द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से भक्तों को दर्शन कराए गए। कोविड-19 के चलते मंदिर में भक्तों का प्रवेश वर्जित है।
कम बरसात और रजवा में पानी न आने के कारण चौमुआ विकास खंड के दर्जनों गांवों के किसानों की सैकड़ों एकड़ धान की फसल पानी के अभाव में सूख रही है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द रजवा में पानी नहीं छोड़ा गया तो वे अपने परिवार सहित शेरगढ़ रजवा किनारे भूख हड़ताल करने को मजबूर होंगे। किसानों ने जिलाधिकारी से मांग करते हुए कहा कि या तो हमें पानी दें या फिर पॉइजन। बुधवार को चौमुआ विकास खंड के कई गांवों के दर्जनों किसान चौमुआ सिहाना मार्ग स्थित शेरगढ़ रजवा पर एकत्रित हुए। किसानों ने बताया कि साफ सफाई न होने के कारण शेरगढ़ रजवा महीनों से जलकुंभियों से अटका पड़ा है। रजवा में 1.5 माह से पानी की एक बूंद तक नहीं है। किसान गोपीचंद ने बताया 60 क्यूसिक पानी की क्षमता वाली शेरगढ़ रजवा 19 मील में 1.5 माह से पानी नहीं छोड़ा गया है, जिसके चलते किसान अपनी धान की फसल की सिंचाई नहीं कर पा रहे। किसानों की सैकड़ों एकड़ धान की फसल पानी के अभाव में सूख रही है। सूखी हुई फसल को किसान अब जोतने को मजबूर है। गांव सिहाना के पूर्व प्रधान तुलाराम ने राजपथ को बताया कि खेत में लगे ट्यूबवेलों का पानी खारी होने के कारण धान की फसल सूख गई है। बरसात और रजवा के पानी के भरोसे ही किसानों ने धान की रोपाई की थी, लेकिन ना बरसात हुई और ना ही रजवा में पानी है। रामनिवास का कहना था कि रजवा में थोड़ा बहुत पानी आता भी है तो उसे पेगांव और लाडपुर गांव के किसान बांध लगाकर रोक लेते हैं। कुछ दिन पूर्व बांध खोलने को लेकर किसानों में झड़प तक हो चुकी है। इसकी शिकायत कई बार सिंचाई विभाग के अधिकारियों से भी की जा चुकी है, लेकिन समस्या का कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने कई माह से रजवा की स्थिति को देखा तक नहीं है। रजवा की साफ सफाई के नाम पर अधिकारी खाना पूर्ति कर सरकारी धान का दुरुपयोग कर रहे हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने कई माह से रजवा की स्थिति को देखा तक नहीं है। रजवा की साफ सफाई के नाम पर अधिकारी खाना पूर्ति कर सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। किसान रवि सिसोदिया का कहना था कि प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए पानी तक नहीं मिल रहा है। इसके चलते कई किसानों ने धान की रोपाई तक नहीं की। जी, क्या नाम आपका? गोपीचंद। कहाँ रहते हो? चौमुआ में। क्या समस्या आपकी? समस्या हमारी ये है, 1.5 महीना से शेरगढ़ रजवा में पानी नहीं आ रहा है। बार बार हम एक्शन साहब से, एसडीओ साहब से, जेई साहब से शिकायत करते हैं, फ़ोन करते हैं तो फ़ोनों को भी रिसीव नहीं करते और सर ये कह देते हैं पानी नहीं, ऊपर डिमांड है, ऊपर ज़रूरत है, यहाँ पानी की क्या ज़रूरत है। हमारे 19 मील में पानी नहीं आ रहा है 1.5 महीना से। ना हमारे पशुओं को पानी मिल रहा है, ना पक्षियों को, ना हम किसानों को। हमारी फसल चौपट रह रही है। अब हम क्या करें? हम डीएम साहब से, एक्शन साहब से अनुरोध कर रहे हैं, या तो हमारा 24 घंटे के अंदर शेरगढ़ रजवा में 19 मील पे पानी आना चाहिए जो 60 क्यूसेक्स है। यहाँ हमें 1 क्यूसेक्स भी पानी नहीं मिल रहा है, 1 ग्राम पानी नहीं मिल रहा है। नहीं तो कल से हम यहीं पे शेरगढ़ रजवा पर ही अपनी भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। कारण ये है सर कि 1.5 महीने हो गया इस बम में पानी नहीं। क्यों नहीं है पानी? कहाँ से, क्या समस्या है पानी की? समस्या कब से पानी नहीं है? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना। तो इस पानी का कब से नहीं है? यानी कि आपने इसकी कहीं शिकायत की कोई? डीएम साहब के यहाँ भी गए थे और जो बहुत शिकायत की, और वहाँ पैगाम झील पे ये 15-20 दिन पहले गए थे हम, अकबरपुर के गए थे और कुछ चौमा के, कुछ सिहाने के लोग भी गए थे। वहाँ पे अवैध हथियारों के साथ साथ वो पैगाम के लोग हैं कुछ, और कुछ वहाँ के डारोली के हैं, वो आके बंदों को खुलने नहीं देते हैं।